हाय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए आर्टिकल का क्लास नंबर 2, जहां पर हम बात करेंगे 2-3 कंसेप्ट आर्टिकल की। पिछले वीडियो में हम बात किए थे आर्टिकल कंसेप्ट नंबर 1। ओके, तो देखो कंसेप्ट नंबर 1, आर्टिकल का जो कंसेप्ट नंबर 1 था वो क्या था? आर्टिकल प्लस नाउन था। समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर ना मुझे एक लास्ट में कॉन्सेप्ट बताना चाहिए था, मैं बता नहीं पाया, तो अभी बता रहा हूं। देखो, आर्टिकल प्लस नाउन, इसका मतलब क्या है? आर्टिकल होता है तो किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। आर्टिकल कब होता है? आर्टिकल कब यूज किया जाता है? बिफोर द नाउन। समझ में आ रहा है? नाउन से पहले किसको यूज किया जाता है? आर्टिकल को यूज किया जाता है। वैसे ही यहां पर देखो, मैं एक लेटर लेता हूं, एक लेटर लेता हूं, जैसे कि वाई। वाई से की वर्ड बना लेते हैं। देखो ये क्या है? ईयर। ये क्या है? ईयर। तो यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि ईयर में आर्टिकल ए यूज होगा या आन यूज होगा। आप लोगों को चूज करने के लिए दिया गया ए और आन। तो देखो ये क्या है, बोलकर देखो इसको। ईयर। क्या बोल रहे हो? ईयर। कहां से साउंड, कहां से निकल रहा है? वोकल साउंड हो रहा है। तो यहां पर हमको क्या यूज करना है? आन यूज करना है। सब जानते हो ना, वोकल साउंड से पहले हमें आन यूज करना है। तो देखो, वाई से पहले क्या आ गया? आन आ गया। लेकिन मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आन गलत है। तो आप ही बोलोगे, आपने तो बताया था कि वोकल साउंड से पहले हमें आन यूज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर नहीं। क्यों नहीं? देखो, इंग्लिश के दुनिया में ना 4 ऐसे लेटर है जो कि जिसको लेकर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, परेशानी होते हैं, उनको कंफ्यूज करता है। समझ में आ रही है? आर्टिकल में एसएससी से लेकर यूपीएससी एग्जाम तक स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, आर्टिकल में 4 वर्ड को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। कौन कौन से वर्ड? एक होता है डब्ल्यू और वाई, और एक होता है आई और ई, आई और ए। देखो, ये 4 लेटर जो है ना, हमेशा स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, बच्चे को परेशान करते हैं। जैसे कि यहां पर क्या बोला? ईयर। तो आप जानते हो कि ईयर, ईयर तो साउंड कहां से निकल रहा है? वोकल साउंड। तो हमें आर्टिकल यूज करना चाहिए था आन, लेकिन आप बोल रहे हो आन गलत। क्यों? कैसे? तो चलो बता रहा हूं। देखो, जब कभी भी डब्ल्यू और वाई, जब कभी भी एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू से और वाई से, तो यू डोंट चेक द रियल साउंड ऑफ द वर्ड। मतलब तुम उसका रियल साउंड जो है उसको चेक मत करो, क्योंकि सामने खतरा है। समझ में आ रहा है? जो कोई भी, इफ द वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, यू डोंट चेक द रियल साउंड ऑफ द वर्ड। व्हाई? बिकॉज आगे क्या है? खतरा है। बता रहा हूं, जब कभी भी एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू से और वाई से, तो उसके आगे आर्टिकल लगाना है ए। फिक्स कर लो। समझ में आ रहा है? जब कभी भी एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू से और वाई से, तो आपको आर्टिकल यूज करना ए। समझ में आ रहा है? आर्टिकल क्या यूज करना है? ए। आर्टिकल यूज करना है तो द लगा होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिकल लगाना है तो सिर्फ ए लगाना है। ये जो कंसेप्ट दे रहा हूं, ये फिक्स कंसेप्ट दे रहा हूं। मतलब वाई है तो ए यूज करना है आर्टिकल, डब्ल्यू है तो उसके आगे आएगा ए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? क्लियर? वैसे ही यहां पर देखो, जैसे कि बोलूं ए ईयर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए वुडन चेयर, ए वुडन चेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद इसको देखो, इसका कॉन्सेप्ट भी सेम है। इफ द वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ आई और ए, यू डोंट चेक द रियल साउंड ऑफ द वर्ड। यहां पर भी सेम सिचुएशन। जब कभी भी एक लेटर, एक वर्ड आई और ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको उसका रियल साउंड चेक मत करो, उसका रियल साउंड चेक नहीं करना है। यहां पर क्या लगेगा? आन लगेगा। आन इंकपोर्ट। समझ में आ रहा है नहीं? आन एप्पल नहीं से। समझ में आ रहा है बात? ये होता है फिक्स कंसेप्ट। किसका? डब्ल्यू वाई और उसके बाद आई एन ए की। समझ में आ रहा है बात? क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? यही होता है कंसेप्ट। ये जो है फिक्स कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को बताना चाहिए था लेकिन नहीं बताया था। ओके, यहां तक समझ में आ गया? ओके, तो देखो उसके बाद एक क्या है हमारा पहला कंसेप्ट, किसका? आर्टिकल का। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि दूसरी नंबर। ओके, यहां पर क्या आता है दूसरे नंबर पर?
आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये है हमारा कंसेप्ट नंबर 2। ओके, जो कि आर्टिकल का। तो देखो यहाँ पर क्या था, आर्टिकल और नाउन ही था सिर्फ, लेकिन यहाँ पर बीच में कौन आ गया है, एडजेक्टिव भी आ गया है, जो कि यहाँ पर इसका कोई काम ही नहीं है। तो देखो मैं कैसे और क्या क्यों बता रहा हूं। देखो, एक गांव में एक बाप और एक बेटे थे। ओके, वो दोनों एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। इसके पापा ने इसको बुलाया, चलो बेटे वॉकिंग चलते हैं, मॉर्निंग वॉकिंग के लिए। ओके, तो ये दोनों निकल पड़े। ऐसे निकल रहे थे तो बीच में एक मोटू आ गया। कौन आ गया भाई, मोटू आ गया। तो देखो, ये बच्चा किसके लिए आया था, इसके बाप के वजह से। इसके बाप क्या बोला था, इसको बुलाया था, तभी ये आया था। बच्चा है किसके लिए, बाप के लिए। बाप है किसके लिए, बच्चा के लिए। समझ में आ रही है। लेकिन बीच में ये मोटू आ गया। तो यहाँ पर मुझे बताओ, इस मोटू को इस छोटू को इस मोटू से क्या लेना देना है, क्या लेना है, क्या मतलब है, क्या नहीं, क्योंकि ये बिना वजह बीच में आ गया है। समझ में आ रही है। वैसे ही ये क्या है, नाउन, और ये है आर्टिकल, और इसके बीच में कौन आ गया, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है, इसके बीच में आ गया एडजेक्टिव। ओके, समझ में आ रहा है। जैसे आर्टिकल किसके लिए है, आर्टिकल इज यूज फॉर नाउन, किसके पहले आएगा, आर्टिकल इज यूज बिफोर द एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव के पहले आएगा आर्टिकल, और काम करेगा किसके लिए, इसके लिए। समझ में आ रहा है। साउंड लेगा किसका, एडजेक्टिव का, बट काम करेगा किसके लिए, नाउन के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बात क्लियर। ये होता है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, जहां पर मैं आप लोगों को एक सेंटेंस के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो देखो, मैं जैसे कि लूंगा यहाँ पर एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे कि तो देखो यहाँ पर मैं 3 सेंटेंसेस लिखा हूं। ओके, देखो इस सेंटेंस को इसके बेसिस पर लिखा गया है। किसके बेसिस पर, जो कंसेप्ट नंबर 2 है उसके बेसिस पर ये सेंटेंस लिखा गया है। तो देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट जो है वो आर्टिकल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, और उसके बाद नाउन। मतलब आर्टिकल काम करेगा नाउन के लिए, और आर्टिकल आएगा एडजेक्टिव के पहले। समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव के पहले। तो देखो यहाँ पर प्रिया इज आर ऑनेस्ट। तो देखो यहाँ पर ऑनेस्ट, यहाँ पर क्या है, आन लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ऑनेस्ट। तो आप जानते हो ये क्या है, ऑनेस्ट। साउंड क्या निकल रहा है, वोकल साउंड। तो आप जानते हो वोकल साउंड से पहले आन यूज करना है, तो यहाँ पर आन यूज किया। ये क्या ठीक हो गया, क्या मैं कहूंगा गलत, ये गलत है। क्यों भाई, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था, ये क्या है, आर्टिकल, ये क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या है भाई, एडजेक्टिव। तो नाउन है नहीं, यहाँ पर नाउन नहीं है, तो क्या हो गया, सेंटेंस गोज टू रॉन्ग। नाउन है तो आर्टिकल का भी होना चाहिए, आर्टिकल है तो नाउन को भी होना चाहिए, आर्टिकल नहीं तो नाउन नहीं, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, आर्टिकल, और ये हो गया नाउन। यहाँ पर नाउन जो कि है नहीं, क्या है, जो कि है नहीं, तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। क्यों, देखो ये बच्चे किसके लिए आया था, उसके बाप के वजह से। समझ में आ रही है, ये बाप यहाँ पर किसके वजह से, इसके वजह से। तो इस छोटू को इस मोटू से लेना देना है क्या, एक बिना वजह बीच में आ गया। समझ में आ रहा है, तो इसको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है। वैसे ये है, बच्चा है तो बाप भी है, बाप भी है तो बच्चा है, बच्चा नहीं तो बाप नहीं, बाप नहीं तो बच्चा नहीं। समझ में आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अभी बताया, वैसे ही प्रिया इज अनहोनेस्ट नहीं हो सकता, गलत, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पर नहीं है। आर्टिकल है तो नाउन को भी होना चाहिए, नाउन नहीं है तो आर्टिकल को भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन है तो सेंटेंस रॉन्ग। वैसे यहाँ पर देखो नीचे क्या दिया गया है, प्रिया इज अनहोनेस्ट, प्रिया इज हॉनेस्ट। तो देखो यहाँ पर प्रिया, ये क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर कोई नाउन है क्या, नहीं ना,
यहाँ पर कोई आर्टिकल है नहीं, तो सेंटेंस हो गया राइट। समझ में आ रही है? तो उसके बाद इसको देखो, प्रिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल। एक गर्ल जो है ना वो है नाउन, और ये जो है एडजेक्टिव, और ये हो गया आर्टिकल। तो यहाँ पर आर्टिकल भी है, नाउन भी है, ऑनेस्ट भी है। मतलब आर्टिकल साउंड लेगा किसका? एडजेक्टिव का, जो कि ऑनेस्ट, और काम करेगा किसके लिए? नाउन के लिए। ये होता है कंसेप्ट, दूसरी नंबर कंसेप्ट, जो कि आपको समझ में आ गया। आपको मतलब एक सेंटेंस में नाउन के पहले कुछ लेटर है, कुछ वर्ड है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है वहां पर कि नाउन कहां पर है, नाउन कहां पर है, कौन सी बेसिस पर हमको आर्टिकल यूज करना है। कॉन्सेप्ट आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इन लोगों को याद करना है, उसके बाद आपको आर्टिकल यूज करना है, जो कि सही तरह से। ओके, आप ना डायरेक्ट कॉमन एरर पे खुद जाते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कॉमन एरर में जाकर कि ये क्या हो गया, जहां पर आप डालता हो रोंग गलत हो जाता है। समझ में आ रही है? आप ना ये कॉन्सेप्ट को बिना समझते हुए आगे चले जाओगे, कॉमन एरर में जाओगे, तो आप जहां पर भी उंगली रोकोगे वो गलत हो जाएगा, आपको गलत लगेगा। क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते। कभी क्या हो गया, जहां पर उंगली रखते हो वो गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए बोल रहा हूं पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद आगे जो कि कॉमन एरर, जो कि यहां पर मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट। ओके, यहां तक समझ में आ गया। और एक बात बता रहा हूं, देखो, प्रिया इज एन ऑनेस्ट कभी होगा नहीं, क्योंकि अन है तो यहाँ पर नाउन को भी होना चाहिए, लेकिन नाउन नहीं है तो सेंटेंस गोज टू रॉन्ग। बात समझ में आई? प्रिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पर क्या? सेंटेंस राइट। क्योंकि क्यों? यहाँ पर आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए। तो नाउन को, नाउन है क्या? आर्टिकल है, तो नाउन को ढूंढो इस सेंटेंस में। इस जो एक लाइन के सेंटेंस है वहां पर कोई नाउन है तो उसको ढूंढो। देखो यहाँ पर ढूंढ लिया मैंने, गर्ल है जो कि नाउन है, तो यहाँ पर आर्टिकल भी है, तो यहाँ पर सेंटेंस राइट। उसके बाद यहाँ पर देखो, प्रिया इज एन ऑनेस्ट, यहाँ पर मतलब कोई आर्टिकल नहीं, कोई नाउन नहीं, तो दिक्कत नहीं है, अकेला है। ये दोनों नहीं थे तो ये अकेला था, जब ये दोनों आ गए बीच में एक बंदा फंस गया, जो मोटू। समझ में आ रहा है कि बात की है? ओके, तो उसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट पर। ओके, यहां तक समझ में आ गया, तो चलो मैं इसी इरेज कर देता हूं। तो दोस्तों यहां पर देखो, आर्टिकल एक क्या है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो कि यहां पर मैंने लिख दिया है, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो देखो यहां पर नाउन कहां पर है? एकदम लास्ट में। और आर्टिकल कहां पर है? यहां पर। तो यहां पर कॉन्सेप्ट जो कह रहा है, क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट बोल रहा है यहां पर नाउन और आर्टिकल दोनों रिलेटिव्स है। नाउन है तो आर्टिकल को भी होना चाहिए, बार बार बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, बताया था आगे भी। ओके, आर्टिकल है तो नाउन को भी होना चाहिए, नाउन है तो आर्टिकल को भी होना चाहिए। ओके, वैसे ही यहाँ पर आर्टिकल किसके लिए काम करता है? अभी भी यहाँ पर भी नाउन के लिए ही काम करता है। ओके, यही होता है स्पोकन इंग्लिश का ग्रामर कंसेप्ट, जो कि आपको याद रखना है। आर्टिकल है तो नाउन आगे होना चाहिए, नाउन है तो उसके आगे आर्टिकल ए लगा, आर्टिकल होना चाहिए, चाहे एल चाहे द। ओके, चाहे ए चाहे द, अन द क्या है? डिटर्मिनेंट, वो कहीं पर भी लग सकता है, लेकिन आर्टिकल वेरी करता है, चाहे क्या सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ये वेरी करता है। ओके, तो देखो, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नहीं, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब ये काम करेगा किसका? नाउन का, और साउंड लेगा किसका? पड़ोसी का, एडवर्ब का। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो देखो एक सेंटेंस लेते हैं, आर्टिकल जैसे कि लेते हैं, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ये क्या है? एडवर्ब। ओके, वेरी गुड बॉय, सॉरी क्या? ही इज ए वेरी गुड बॉय। देखो ये क्या है? आर्टिकल, और ये हो गया एडवर्ब, और ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। तो देखो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखो मतलब आर्टिकल का जो कंसेप्ट है ये है, और आगे बहुत सारा है, मैं आगे बताऊंगा, जो कि कॉमन एरर के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे।
तो देखो यहाँ पर थर्ड नंबर जो कंसेप्ट है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आर्टिकल के पहले, आर्टिकल के बाद एडवर्ब आएगा, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। मतलब ये क्या बोल रहा है, काम करेगा इसका, लेकिन मदद लेगा किसका, इन दोनों का मदद लेकर इसका काम करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, पार्शियलिटी करता है। तो उसके बाद देखो ही इज ए वेरी गुड बॉय, मतलब ही इज ए क्या है आर्टिकल, ये क्या है एडवर्ब, ए क्या है एडजेक्टिव, और ये हो गया हमारा नाउन। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गया। तो यही था हमारा कंसेप्ट जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। सेंटेंस में पहले नाउन आ गया तो आपको किसको ढूंढना है, आर्टिकल है तो किसको ढूंढना है, इसको ढूंढो, इसका रिलेटिव जो है उसको ढूंढो, नाउन को ढूंढो। नाउन है तो आर्टिकल को रखो वहां पर, नाउन नहीं है तो आर्टिकल को हटा दो, कोई भी नहीं काट सकता। यही परम सत्य है, समझ में आ रहा है? यही होता है कंसेप्ट जो कि अक्सर बच्चों की परेशानी इसी में आता है, समझ में आ रहा है? चाहे इसके आगे द हो, कुछ भी हो, यहाँ पर द है तो यहाँ पर आर्टिकल को नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले से द लगा हुआ है, इधर काउंटेबल हो अनकाउंटेबल कुछ भी। समझ में आ गया बात क्लियर? यहाँ तक आज का वीडियो जो था यहीं तक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।